सवाल क्या कर रहा है कि इसको मैक्सिमाइज करें, इसका महत्तम मान बताना है और सब्जेक्ट यही है। अच्छा, इस लाइन में जो इन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट समझेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का चीज है, क्योंकि इसमें x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। x और y दोनों 0 से बड़ा किसमें रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस सब्जेक्ट से इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका काम बिल्कुल लास्ट में है, भूल जाए इसको। इसी को ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए कैसे स्टेप्स बढ़ाएंगे, क्या बताए थे? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण लिखेंगे। 3x plus 5y is equal to 15 और 5x plus 2y is equal to 10। कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे इस लाइन से, तब पॉइंटों को मिला के लाइन खींचेंगे। x और y इधर भी एक बार x के मान को 0 करेंगे। क्लियर? x का मान जब 0 करेंगे तो समझो x नहीं है, तो 5y बराबर 15 तो y बराबर 3। फिर एक बार y को 0 करेंगे, समझो कि y नहीं है, 3x बराबर 15, x बराबर 5। इससे मिला पॉइंट्स मिलेगा। इससे कौन कौन पॉइंट्स मिले? 0, 3, 5, 0। क्लियर? इस पॉइंट को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, कहां होगा? 0, 3 ऑन पॉजिटिव y और 5, 0 ऑन पॉजिटिव x। क्लियर? अब आइए इसमें देखा जाए। x का मान 0, x वाला टर्म खत्म, 2y बराबर 10 तो y बराबर 5। फिर एक बार y को 0 करो तो 5x बराबर 10 तो x का बराबर 2। यहां भी पॉइंट मिला। और पॉइंट्स हो गया 0, 5, 2, 0। ये पॉइंट किस पर होगा? ऑन पॉजिटिव y ऑन पॉजिटिव x। क्लियर? चलिए, हमारे पास पॉइंट्स हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लाइन तो सीधा खींचा गया। पहले किसको खींचे? जो बड़ा, तो दोनों में तो बड़ा 5 ही है। चलो इसको चाहे इसको किसी का खींच लो पहले। 0, 3, 5, 0। 0, 3 तो y पर होगा। 0, 3 हो गया। 5, 0 3 से कुछ ज्यादा होगा। 5, 0 लगना चाहिए कि 3 इतना है तो 5 थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, ये नहीं कि 3 इतना 5 लिखिए तो ग्राफिक वही हो जाए। मिलाना है उसको, मिलाने में भी ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा रहे तो डॉटेड लाइन से, इन अधिकांशतः एनसीईआरटी के सब सवाल में इक्वल ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ही मिला देंगे। लूसेंट में कुछ क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है तो वहां पे डॉटेड कर देंगे, दूसरा कुछ है नहीं, तो मिला देंगे।
टेढ़ हो गया, कोई बात नहीं। ये लाइन हो गया हमारा, और ये लाइन कौन सा हुआ? 3x प्लस 5y बराबर 15। 3x प्लस 5y बराबर 15। इस लाइन का सॉल्यूशन खोज। इस इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन से लाइन खींचे, और इसका अगर सॉल्यूशन पूछे तो इस लाइन पर का सभी पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ लेस देन भी दिया हुआ है, ऊपर या नीचे भी सॉल्यूशन ढूंढना होगा। लाइन के अलावा भी सॉल्यूशन चाहिए। बराबर के लिए एक्स वाई जो निकलेगा वो किस पर का निकलेगा? लाइन पर का। एक खाली बराबर लेना है कि छोटा भी है? ठीक, मतलब लाइन पर का तो लेना ही है। लाइन से ऊपर या नीचे का भी सॉल्यूशन लेना है। अब नीचे का होगा कि ऊपर का होगा इसका सॉल्यूशन? नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा? जांच का विषय है, जांच का विषय। 0 0 पर जांचेंगे, चला इसी को जांचेंगे। कहा गया? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 3x प्लस लेस देन इक्वल टू 15। इसमें एक्स वाई का मान 0 0 रख दीजिए। 0 15 से छोटा ट्रू है कि फॉल्स है? 0 तो होता ही है 15 से छोटा। एक मतलब सॉल्यूशन किधर होगा? 0 के तरफ होगा। अब हम बात कर रहे हैं एक और लाइन जो दिया हुआ है, 0 5 2 0। 0 5 3 से ऑटोमेटिक ऊपर होगा कुछ? 2 0 5 से कम होगा, आधा से भी थोड़ा सा कम। आधा तो आधा ही होगा। हाँ, ग्राफ रहेगा तो उसका गिन लेंगे, घर गिन लेंगे ना, उसमें घर बनाया रहता है, घर में जनगणना हो जाएगा। ठीक, 5x प्लस 2y बराबर 10। 5x प्लस 2y बराबर 10। इसका सॉल्यूशन किधर होगा? जांच जांच करो। यहां 0 0 से ही जांच लेते हैं। इधर होगा कि उधर होगा पता चल जाएगा। इसका क्या है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। 0 0 रखेंगे, 0 10 से छोटा, यो ट्रू। मतलब यो कर रहा है नीचे, ई कर रहा है नीचे, ई कर रहा है नीचे, खूब कर रहा है सब नीचे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सब नीचे जब कह रहा है सब होगा सॉल्यूशन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं आता। इतना ही दूर घेर देंगे, रख देंगे। अब एक पॉइंट का झमेल हो गया ना, ये पॉइंट भी निकालना होगा कौन सा पॉइंट है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व होगा? एक हो गया ये, एक में 5 से गुना कर देते, 2 में 2 से, तो y कट जाएगा। 1 गुना 5, 2 गुना, चलो 5 से गुना करो। बराबर 50। ये कितना है? 2 से गुना कर 6x 8y 30 घट गया 19 20। x बराबर 20/19। बहुत लंबा है, इसमें बटन में आ गया। अब y का मान निकालना होगा किसी एक में रख के। मतलब कैलकुलेशन तो नहीं घूम चाहता मैं रखा कहूंगा x का मान दोनों रख दे। हाँ, कौन में रखा जब मैं पारा नहीं है। 3x प्लस 5y बराबर
15। यहाँ 20 रखेंगे ना, 20 दिया भाई, कहा तो मजबूत है। ये कितना हो जाएगा? चलो 5y बराबर 15 माइनस 60/19 पूरा करो, कितना? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ। टोटल 285 में 7 घटा दिया। अच्छा, खाली इसका 285 माइनस 60/19 225/19। अच्छा, 5 से कटेगा भी, 5 जोगा 20 45/19। ठीक है, 45/19 यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, और फिर जेड का मान। अब देखो इसका काम आ गया, 5x + 3y, 5x + कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बताइए? एक तो है 0 0, एक है 2 0, 5 0 नहीं होगा तो बोल देंगे रंगलका का कोना कोना, सब जितना कोन को सब रंगलका का खाली 20/19 45/19 और 0 3 सब पे मान निकालिए। 0 0 रखेंगे ना इसमें, x y के जगह पर कैलकुलेशन करेंगे तो 0, 2 0 रखेंगे x के जगह पर 2, y के जगह पर 0 तो 10 भाई रखा। 20 बचे 100, अब 45 दिया 135, 135 और 100 235/19 मिला दे, 235/19 हाँ आई 9 होगा। तो इसमें मैक्सिमम कौन है? इसी को कटाएंगे तो हमको लग रहा है कि 9 से 10 से भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम। यही है, चलो तो ये आपसे बन जाना चाहिए एग्जाम में भी का। लॉन्ग क्वेश्चन ये कुछ समझो फिक्स हो गया। अब सुनिए, देखिए चौथा में मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब बेधड़क आप लिख सकते हो कौन सी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसके लिए लिखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये हो जाएगा x + 3y = 3, और इधर x + y = 2। इसके लिए कोष्टक बनाना होगा, x हो गया y हो गया, x का मान 0 रखेंगे तो x खत्म, 3y = 3 तो y का मान, और एक बार y को 0 करेंगे तो ये खत्म, x का मान 3 आएगा। यहाँ के लिए देखें, ठीक है 6 ही होना चाहिए। x का मान 0 तो y का मान 2, y का मान 0 तो x का मान। इससे बनेगा पॉइंट्स, कहीं इसमें दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसानी से ही बन जाता है सवाल। पॉइंट्स हो गया 0 1 3 0, 0 1 y एक्सिस पर है, ऑन पॉजिटिव y, और ये ऑन पॉजिटिव x होगा कि बाद में 0 हो तो x एक्सिस पे पहुंचा है, पहले 0 हो तो यहां से भी पॉइंट्स निकलेगा 0 2 2 0, 0 2 y पर होगा 2 0 ऑन पॉजिटिव x। अब यहां बनाएंगे ग्राफ, ये x हो गया, y हो गया,
ध्यान दीजिए 0 1 3 0 0 1 तो इस पर होगा, आई 1 है तो 1 2 3, यहां लगभग 3 0 होगा, आई 0 1 है, मिला देंगे, लाइन बन गया। कौन सा लाइन बन गया? x प्लस 3y बराबर 3। अब इसका सॉल्यूशन किधर होगा? लाइन से नीचे होगा या लाइन से ऊपर होगा? संतुष्ट करा के जांच कर देखेंगे, 0 0 पर जांचेंगे। इस लाइन का जो ओरिजिनल है कितना है? x प्लस 3y 3 से बड़ा, 0 प्लस 0 3 से बड़ा, 0 3 से बड़ा, फॉल्स हो गया। 0 कहीं 3 से बड़ा होता है? गलत हो गया, मतलब 0 के तरफ तो नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। खींच लिया, डायरेक्शन भी पता चल गया होगा। अब अगले लाइन पे सोचिए, 0 2 2 0 0 2 यहां होगा और 2 0 3 से कम होगा, यही पर होगा। इसको मिला देंगे, ये हमारा लाइन बन गया कौन सा? x प्लस वाई बराबर 2। आइए यहां भी जांच लेते हैं, 0 0 पर बात को हम जांचते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 0 प्लस 0 यानी 0 2 से बड़ा, ये भी फॉल्स हुआ। 0 के तरफ इसका भी नहीं होगा, इसका भी ऊपर ही होगा। देखो ये भी कर रहा है ऊपर, ये भी कर, सब ऊपर कर रहे हैं, सब ऊपर कर रहे हैं, ऊपर में यही हिस्सा आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया है, ठीक है, इधर नहीं लगाएगा, फर्स्ट के क्वाड्रेंट में चलेगा, यहाँ से है, यहाँ से ऊपर। अब एरिया पता चल गया और कौन लगाने वाला है। आराम से इसमें गाना गाएंगे और गाएंगे। ठीक है, अब एक ही पॉइंट हमको पता करना है कि पॉइंट होगा कितना। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में बहुत लापड़ा नहीं है, इसमें से इसको घटा दीजिए, x से x, 3y में से y गया 2y, 3 में से 2 गया a, 2y बराबर a, तो y का मान 1/2, y निकल गया 1/2, यहाँ 1/2 रखिए y के जगह, 1/2 जाके घटेगा, 2 माइनस 1/2, 2 दूना 4 में से क्या 3/2 x का मान आएगा। लब कि मुजबानी हो गया, मुजबानी मुहजबानी हो गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन है? ये है ई वाला, रंगलका का कोना कोना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। ये लिख के समझ लेंगे, जगह है ना यहाँ पे, इतना में तो हो जाए। जेड कितना है? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? 0 2 3/2 1/2 एक 3 0, बस 3 ही कॉर्नर पॉइंट है। मान निकालिए 0 2 रख के 10 है, इस पे कितना है? चलो 5 में आएगा, 7 होगा। देखिए 3 3 9, 9 और 5 14/2 7 आएगा, आई 9 आएगा। मिनिमम कितना हुआ? कहा 6 कर रहा था वो हमारा हमारा तो ठीक होगा, क्योंकि इतना लोग 7 ही है आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे,
x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 15, ठीक है। अब xy के लिए यहां पर पॉइंट बनाइए, x का मान 0 करेंगे, 2y बराबर 10 तो y बराबर, एक बार y को 0 करेंगे, x का मान 10, पॉइंट्स मिला 0, 5, 10, 0, ये किस पर होगा, ऑन y, और ये किस पर होगा, ऑन x। अब यहां देखा जाए, यहां x का मान 0, y का मान 15, y का मान 0, 5, पॉइंट्स कौन कौन होगा, 0, 15, 5, 0, ये किस पर होगा, और ये किस पर होगा, सबसे बड़ा कौन है, 0, 15, पहले उसी को लिखेंगे, ये हो गया 0, 15, 5, 0 ये हो गया, कौन सा लाइन हो गया ये, 3x प्लस y बराबर 50, इसका ओरिजिनल यहाँ है, जांच लो, x y का मान 0, 0 रखेंगे, चला 0, 15 से छोटा ट्रू, सॉल्यूशन होगा नीचे के तरफ। दूसरा लाइन है 0, 5, 10, 0, 0, 5 है, अरे 10, 0 है, देख रहा है, पहले ही से खींच लिए। अब जांचो 0, 0 पर, इसके लिए भी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 10 से छोटा, ये भी ट्रू है। अल्लाह, ये जो x प्लस 2y बराबर 10 है ना, इस लाइन के लिए भी सॉल्यूशन कहाँ होगा, 0 की तरफ ही होगा। देखो ना, ये दोनों 0 की तरफ का है, अब मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसी को रख देंगे, रख दिया। अभी पॉइंट क्या होगा ये हमको पता करना है कि आखिर पॉइंट होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। कितना आया है, 4 और 3 आया है, ठीक। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो गया, 5, 0, 4, 3, 0, 5, सब पे मान बताइएगा, इस पे 0, 15, 18, 25 में 5 में है, और 2y, 3x प्लस, हाँ, 10। अब बताओ मैक्सिमम कितना है, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका कितना होगा, 2x प्लस y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 6। आप बोलिए, यहाँ के लिए बताया जाए, x हो गया, y हो गया, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 3, y 0 करेंगे तो x का मान 3/। इसके लिए अगर देखें तो x का मान 0 लेंगे तो 2y बराबर 6, तो y 3, y 0 करेंगे तो x का मान, तो पॉइंट्स इसमें मिलेगा, चला 0, 3 और 3/2 0, और इसमें पॉइंट्स कौन कौन मिलेगा, 0, 3, 6, 0, इतना आया है ना तुम लोग का, ये किस पर होगा, ऑन y और x, ये किस पर होगा, ऑन y ऑन x। अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं, x हो गया, y हो गया, बाहर कौन है इसमें, 0, 3, 6, 0,
0 3 और 6 0, इसको आप मिला देंगे, ये लाइन हो गया x प्लस 2y बराबर 6। संतुष्ट करा के देख लेंगे 0 0 एट 0 0। एक लाइन पर समझ लो, यही ना है। x प्लस 2y 6 से बड़ा, 0 0 रखेंगे तो टोटल 0 6 से बड़ा फॉल्स आएगा, मतलब नीचे नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ऊपर होगा। अब आइए दूसरा लाइन को देखा जाए। 0 3 3/2 0, 0 3 तो यही रहे, 3/2 बने 1.5 होता है, यही ना होगा। इसको भी मिला दीजिए, ये भी लाइन बना। ये कौन सा लाइन बना? 2x प्लस वाई बराबर 3 का। इसको भी 0 0 पर आइए देख लेते हैं कितना है। 2x प्लस वाई 3 से बड़ा, 0 0 रखेंगे तो टोटल 0 3 से बड़ा, इसका भी सॉल्यूशन नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये ना होगा क्या, सब ऊपर ही आ रहा है, कॉमन तो इतना ही ना होगा। इसी को हम रंग देंगे, समझ रहे हैं बात को? हो गया रंग दी। अब रखने के बाद मामला आ जाता है कॉर्नर पॉइंट और जेड पर। कॉर्नर पॉइंट देख लेंगे और जेड देख लेंगे। क्या कॉर्नर पॉइंट जेड कितना है? x प्लस 2 है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन? 0 3 6 0, 0 3 6 0, 0 3 पर मान 6 0 कर दिए, ये दोनों ही मिनिमम हो गया, क्योंकि इस केस में मैक्सिमम डिफाइन नहीं होता है। ओपन रहे ना तो इसमें मैक्सिमम नहीं होता, बाउंडेड वाला में मैक्सिमम होता है। जैसे ये वाला खाता अगर रंगा था तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाता है, लेकिन ओपन रहे जहां पे रंगते चल जाना है तो एक से एक बड़ा पॉइंट मिलेगा इसमें, तो सब रखेंगे तो एक से एक बड़ा वैल्यू इसका मिलेगा। सबसे बड़ा कितना होगा ये परिभाषित नहीं है, तो कभी भी ऐसा ओपन जब लगाया हुआ हो ना तो उसमें मैक्सिमम परिभाषित नहीं होता है, उसमें क्या मिलता है? हमेशा मिनिमम मिलता है। सवाल भी मिनिमम ही पूछा है तो हम मिनिमम यहाँ पे निकाल लिखिए। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें 3 को लाइन दिया हुआ है, 1 2 3। करस्पॉन्डिंग इसका लिखिए, x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस y बराबर 60, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है। x और y इधर भी x और y, इधर भी x और y। अब ध्यान दीजिए, x का मान 0 तो 2y बराबर 120 तो y बराबर 60, y का मान 0 करेंगे तो 120, 0 60 120 0। इसमें पॉइंट्स मिला 0 60 और 120 0। ठीक है। इसको देखा जाए, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 60 और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 60। इसमें पॉइंट क्या क्या मिलेगा? 0 60 60 0।
अब चलिए इसमें x का मान 0 तो y भी 0, x 0 करेंगे ना तो y भी कितना आएगा, दोनों जब 0 हो जाए तो कुछ अलग रखना होता है। x का मान हम ऐसा रख रहे हैं कि y पूर्णांक में आए, x का मान हम 2 रख देते हैं, 2 बराबर 2y कट गया, y का मान 1 हो जाए। ये तो नहीं स्पेशल है, खास है। फिर से देखो x का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, क्या फायदा होगा इससे, 2y इधर जगह 2y बराबर 2 तो y 2 कट के y का मान, इससे पॉइंट ऐसे मिलेगा। जब दोनों में 0 हो जाए ना तो ऐसे ही लिखना है। अब सबको बनाना है, ड्रॉ करना है, खींचना है। आइए आप देखते हैं, पहले कौन खींच लिया जाए बताओ। 0 60 120 0, 0 60 120 0 यहां मान लेते हैं। 0 60 यहां होगा, क्लियर। इसको हम मिला दे रहे हैं, ये हो गया हमारा लाइन, और ये लाइन हो गया x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y बराबर 120 का लाइन। अब इसका डायरेक्शन भी यहीं पे सेलेक्ट लेते हैं, 3 को लाइन है, बारी बारी से इसका काम तमाम कर दिया जाए। देखिए यहाँ किताब नहीं बजाना है, देखें 0 0 पर इसके ओरिजिनल को ले लेते हैं, x प्लस 2y 120 से कम, 0 प्लस 0 120 से कम, 0 120 से कम, ये तो ट्रू हो गया, 0 तो होता ही 120 से कम। इसका मतलब सॉल्यूशन कहां होगा, चलिए इसका पूरा कंप्लीट हम सेलेक्ट किया। अब 0 60 60 0, 0 60 देखो है 60 0, इसको भी मिला देंगे कि कौन सा लाइन हुआ, x प्लस वाई बराबर 60। इसका सॉल्यूशन किधर होगा, जांच लेंगे, जांच लेंगे, हमारे पास है ना जांच घर, कितना है x प्लस वाई 60 से बड़ा, 0 0 रखेंगे ना, 0 60 से बड़ा है तो महागलत, इसका सॉल्यूशन कहां होगा, ऊपर हो गया, यही करा है नीचे, मामला बीच में ही कहीं होगा। देखते हैं एक और है 0 0 2 1, 0 0 तो यहीं से है, और 2 1, x का मान 2 y का मान 1। जब इतना तो 60 है तो 2 1 तो बहुत कम तो होगा, मान लेते हैं 2 1 है, हालांकि इससे भी कम में होगा, लेकिन ज्यादा कम में करेंगे तो आप वहां से दौड़ जाके यहाँ देखने कहां दिखे, ये लाइन हो गया, और ये कौन सा लाइन हो गया, x माइनस 2y बराबर 0। अब इसका सॉल्यूशन कहां होगा, तो इसको संतुष्ट 0 0 से नहीं कराएंगे, 0 0 तो लाइन में पर है, समझ रहे हो, तो डायरेक्शन नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो नीचे या ऊपर के किसी पॉइंट से कराएंगे तब पता चलेगा। पॉइंट 0 0 से कराएंगे तो 0 0 तो लाइन में पर है, तो संतुष्ट कर ही जाएगा, तो संतुष्ट कर जाएगा तो सॉल्यूशन किधर होगा, ऊपर के नीचे थोड़े पता चलेगा, लाइने पर का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन लाइन के अलावा 0 से बड़ा के लिए भी तो चाहिए, खाली बराबर के लिए थोड़ी चाहिए सॉल्यूशन, बराबर के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो किस पर का मिलेगा, लाइन पर का। लेकिन यहाँ पे बड़ा या बराबर लिखा हुआ है, मतलब नीचे या ऊपर भी सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसमें देखना है कि नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो किसी एक पॉइंट से संतुष्ट कराएंगे। हमारे पास ढेरों सारा पॉइंट है लाइन के ऊपर या नीचे, जिससे मर्जी से बताओ, जो पहले बोलेगा उसी से कराएंगे। 0 60 बोल दिया, लो 0 60 x माइनस 2y 0 60 है, ये लाइन के ऊपर है,
लाइन के नीचे के किसी भी पॉइंट से करा सकते थे, तो पता चल जाएगा। किसी से भी कराओगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला, जो डायरेक्शन बनेगा वही बनेगा। तो रख दो 0 2 इंटू 60 माइनस 120 0 से बड़ा, महागलत, ये भी गलत। निगेटिव 0 से बड़ा थोड़े होता है। इधर संतुष्ट नहीं किया, इधर घूम गया अल्लाह। ई कर रहा है नीचे, ई कर रहा है इधर, ई कर रहा है ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, घेर लिए, एरिया मिल गया। अब यह लफड़ा देखो क्या है, 3 वाला में 2 पॉइंट सॉल्व करना पड़ता है। अब एग्जाम में पूछेगा तो समय किलिंग वाला सवाल हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। मान लो ये पॉइंट है, 2 को सॉल्व करके निकालना होगा, फिर ये दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना होगा, तब कॉर्नर पॉइंट लिख कर बनाएंगे, इसलिए समय कम लगे। तो 3 वाला अभी तक पूछा नहीं है, 2009 से लेकर अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछे भी तो समय लगेगा, वक्त तो जाएगा, समय लगेगा। तो एग्जामिनेशन का एक समय सीमा भी होता है। तो देखिए पॉइंट हमको निकालना है, चला ये पॉइंट कैसे निकलेगा बताइए कोई आदमी? ये दोनों लाइन को सॉल्व करने से निकलेगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि ऐसा सवाल अगर पूछ भी दे तो सॉल्व करने वाला आसान देगा, जैसे सॉल्व हो जाएगा, खाली जोड़ दो ना, 2y से 2y, x बराबर 120, x का मान लो सॉल्व हो गया कि नहीं? x के मान 60 रख दो, 60 बराबर 2y, y बराबर 30, सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, चला इसको, ये कितना होगा? ई लाइन का कटिंग पॉइंट है, मानी इसका इसका उसी का कटिंग पॉइंट है। ये दोनों को सॉल्व करना होगा, ये भी आसान है। इसमें से इसको घटा दो तो y में से -2y गया, 3y होता है। y में से -2y घटाते हैं तो 3y, 60 में से 0 गया 7, 3y बराबर 7। लो सब बुझ गया। अब 20 यहां रख दो, अच्छा y 20 आया, एक मिनट है, सब पर ध्यान दीजिएगा। y का मान 20 अगर रखे ना, कॉर्नर पॉइंट तो निकल गया, निकला ना कॉर्नर पॉइंट। जेड कितना है? हाँ, कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से शुरू कर, कहीं से शुरू करना, 40 से शुरू कर, 40 आगे पीछे का सबको तो लिखना है का। 60 0 120 0 60 30। कॉर्नर पॉइंट में यो लिखाएगा क्या? यो लिखाएगा, ये सब नहीं लिखाएगा, लगाया है ना उसी का कॉर्नर। हाँ बोलो भाई, 4 5 20, 200 400 300 होगा क्या? 600 सब ठीक है। तो मिनिमम हो गया 300 और मैक्सिमम हो गया 600। दोनों आपसे पूछा जा रहा है, देखो ना कह रहा है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है हमको, यह है समझ में। इसमें ई वाला वर्ड टफ है, ई वाला। हाँ, 0 0 रखने के बाद एक अलग से पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा और इसको ड्रा करना होगा। संतुष्ट भी इसको 0 0 से नहीं कराएंगे, लाइन के नीचे या ऊपर के किसी बिंदु से कराएंगे, तब जाके एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता चलेगा। ठीक, तो समझ रहे हो लोग? लिखिए देखिए 8 नंबर में क्या होगा, इसमें भी सेम 7 की तरह है। समझो कि 7 नंबर क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है उस टाइप का सवाल, कि प्रॉब्लम नहीं हो, आप बढ़िया से समझ जाओ। x + 2y कितना हो जाएगा बताइए? 100। 2x - y कितना हो जाएगा? 0। 2x + y बराबर 200। अब सुनिए,
पॉइंट्स बनाइए, चला पॉइंट्स बनाइए। एक्स 0 किए तो 2y बराबर 100, y बराबर 50। अब एक बार y को 0 कर दो, x का मान 100 यानी 100 आएगा। अब इसमें देखिए x का मान 0, y भी 0। अब y ऐसा रखो कि x कट को आ जाए, y का मान हम 2 रख लेते हैं, x का मान सेम उसी टाइप का है कि नहीं क्वेश्चन। x का मान 0 कर दीजिए, y हो जाएगा 200, y का मान 0 कर दीजिए, x हो जाएगा 100। सुनो, इससे पॉइंट्स मिला, पॉइंट कितना मिला? 0, 50, 100, 0। यहां से पॉइंट्स क्या मिलेगा? 0, 0, 1, 2। यहां पॉइंट्स क्या मिलेगा? 0, 200 और 100, 0। यही पॉइंट होगा। चलिए इस पॉइंट को लेकर ग्राफ बनाना है। देखिए बहुत मजा आएगा ग्राफ बनाने में। देखिए नहीं चाहिए, देख लीजिए। 0, 200, 100, 0, 0, 200, 100, 0। चलो हम रास्ता में आ रहे हैं, बोर्ड लेते आ रहे हैं। 100, 0 इसको मिला देंगे। ये लाइन हो गया, कौन सा चला? 2x प्लस y बराबर 200। इसका सॉल्यूशन किधर होगा? जांच का विषय। 0, 0 पर इसको देखिए क्या है, यही ना है। 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200। 0, 0 रखेंगे तो 0 200 से छोटा ट्रू है। इसका मतलब 0, 0 के तरफ ही सॉल्यूशन होगा। अब आइए दूसरा लाइन देख रहे थे। 0, 50, 100, 0, 0, 50 और 100, 0। यही नहीं हुआ है ना? यही ना है। इसको मिला दो। ये लाइन कौन सा है? x प्लस बराबर 100। संतुष्ट कराइए इसको। 0, 0, 0 रखेंगे तो क्या होगा? x प्लस 2y याद है? x प्लस 2y 100 से x प्लस 2y 100 से बड़ा। 0, 0 रखेंगे 100 से बड़ा। 0, 100 से बड़ा ट्रू है कि फॉल्स है? इसका सॉल्यूशन कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा, यही ना? चलिए एक और लाइन है। 0, 0, 1, 2। ये 0, 0 हो गया। x का मान 1, y का मान 2। ये कौन सा लाइन हो गया? 2x माइनस y बराबर 0, यही ना होगा? अब इसको किससे संतुष्ट कराएंगे? चला बोलो कितना है? यही ना है? इसको 0, 0 से नहीं कराएंगे। 100, 0, 100, 0 से करा देंगे। 50 कुछ से करा सकते हैं। 2 into 100, 200 0 से छोटा। ये पल से 100 0 कर दिया भाई, कहां होगा? अब देखो क्या होगा। ई कर है इधर, ई कर है नीचे, ई कर है ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर होता है, ये रख देंगे। अब यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट निकालना होगा। बोलिए चलो एक पॉइंट कैसे निकलेगा? इसका कटिंग पॉइंट है इसका, इसका। हाँ सॉल्व करो इसको। इसमें 2 से गुना कर लो। 2x से 2x खाता है, 2 दूना 4y में घटाना है, जोड़ना है।
सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 से गुणा करो, 2x प्लस 4y बराबर 200। और ये कितना है? 2x माइनस y बराबर 0, घटा लो। 5y बराबर 200, y बराबर 40। y का मान है कितना? 40। x का मान कितना होगा? 40 रख दे तो 40 गुना x का मान 20 है। ई वाला भी सब कर तो चला, सब कर दिया, ठीक है। 50 यह कर। अब हमारे पास कौन कौन कॉर्नर पॉइंट हो गया? 1 2 4। अब यहां लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट और फिर जेड कितना है? x प्लस कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बोलिए? 0 50 20 40 50 100 और 0 200। चलिए 0 50 रखिए, 100 आएगा ना। 20 40 रखिए, 20 और 100 आएगा। 50 और 200, 250 400। तो इसमें ई हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। कोई दिक्कत इसमें? एकदम सिंपल लिखा, लिखिए।